सबके आंसर बताऊंगा अभी, सबके बताओ, पूरा टेस्ट डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं लगा ना कि टेस्ट बाहर से था सिलेबस में से? वो जैसे यार क्वेश्चन था, दिखाइए एक बार पेपर दिखाइए। कंटेन्स हाइड्रोजन परसेंट बाय मास, इंपेरिकल फॉर्मूला। अगला गैसियस मिक्सचर 1/4 बाई वेट है, वो निकाल रखा है, सही है। एक ये क्वेश्चन था, 3.01 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आर 20 मॉलिक्यूल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम 98 mgH2SO4। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने कराया था कि CO2 में से इतने मॉलिक्यूल्स निकाले हैं, तो मैंने अब की बार H2SO4 दे दिया। हाउ मेनी मोल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल का इतना है। एक क्वेश्चन हीमोग्लोबिन का मैंने क्लास में कराया था, इंसुलिन का मैंने क्लास में कराया था। अब की बार कोई और दवाई दी थी, कोर्टिसोन दे दिया था। कोर्टिसोन एक हार्मोन दे दिया मैंने, तो सेम क्वेश्चन है। एक आधा और दिया था, 1 लीटर के फ्लास्क हैं, रेशो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स बताना है, वो भी सेम था। ये लो, चलो बोर्ड पे देखो। ये नीट का एग्जाम है, कल हुआ था, ऑल इंडिया। जो क्वेश्चन तुम्हारे अभी तक हो चुके हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 45 तक फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं, 46 से केमिस्ट्री शुरू होती है, 46 से लेकर 90 तक केमिस्ट्री होती है। 45 क्वेश्चन होते हैं ना। इस क्वेश्चन में कितना टाइम लगाओगे तुम, मेरे को ये बताओ। और मेडिकल के बच्चे ही आंसर देना, अभी नॉन मेडिकल वाले रुक जाओ। कह रहा मैच करना, n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, कौन सा ऑर्बिटल हुआ? 2p। 4 + 0 4 5 3, अरे 5f 3 2 3d। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितनी देर का था? 2-3 सेकंड का क्वेश्चन था। ये 2p है, 4s है, 5f है, 3d है, खत्म हो गया सिलेक्शन। ये तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा कि अच्छा नोट्स पहले बनवाया, पेपर बाद में है ना। ऐसा तो नहीं है कि मैंने पेपर देख के तुम्हें नोट्स बनवा दिया कि बस इस साल ये नोट्स पहले बन चुके हैं तुम्हारे। तुम्हारी समझदारी है उसमें कि तुम कितना पढ़ते हो। और दिखाता हूँ। अब बल्ब, ऐसा क्वेश्चन पूरा सेम टू सेम कराया है, उसकी रेटिंग है 150 वाट की। वाट का क्वेश्चन मैंने कराया नहीं कराया? इसने एक्स्ट्रा क्या कर दिया कि उसकी 8% ही एनर्जी जो है वो लाइट में कन्वर्ट होती है। इफ द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इतनी है, कितने फोटोन्स निकलेंगे? तो पहले 150 वाट का मतलब क्या है, वो कितनी एनर्जी निकालता? हाँ करेक्ट, 150 जूल 1 सेकंड में निकालता है। लेकिन वो सारी लाइट में कन्वर्ट नहीं होती, वो कितनी कन्वर्ट होती है? 8%। तो 150 का 8% कितना होता है? फिर कैलकुलेटर यूज करेगा क्या? 15 8 जा 120, 120 और 8% है तो 12 हो जाएगा। 12 हो गया ना, करके देख लो। 150 का 8%, 8% का मतलब होता है 8/100। 15 8 से 120 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 12 जूल पर सेकंड। मतलब इतनी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट में। एक की एनर्जी दे रखी है, तो बताना है कि कितने फोटोन्स होंगे। टोटल एनर्जी आ चुकी है, टोटल 12 है। एन मुझे पता नहीं है कि कितने फोटोन्स होंगे। एक फोटोन की कितनी है? 4.42 इंटू 10⁻⁻। तो एन कैसे निकलेगा? 12 डिवाइडेड बाय 4.42, ये इंटू 10 की पावर क्या है? -19। करना सॉल्व कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 4.42। कैलकुलेटर यूज करोगे इसमें?
हो गया क्या? मेडिकल वाले निकालना। निकालना 2 पॉइंट, इसको तो +18 हो जाएगी कि 19 ही हो जाएगी? 19 ही होगी ना। कितना हो गया? 2.71 इंटू 10 की पावर क्या? डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का ही तो क्वेश्चन था। नहीं होता ये क्वेश्चन, क्लास बेस्ड ही है, ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम में कुछ अलग से टफ आ जाएगा। भाई मेडिकल क्रैक करना तो बहुत, मतलब जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आसान हो ना, वो चीज़ हो, इतनी ज़्यादा आसान। नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया। अभी तुम्हें यूरिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता नहीं है, लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे तो पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। सबसे पहला लैब मेड कंपाउंड है यूरिया ऑर्गेनिक में। पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते थे? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तभी इसका नाम ऑर्गन से बना है, ऑर्गेनिक। तो बर्जीलियस की जो थ्योरी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वो ये कहती थी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ प्लांट्स और एनिमल से ले सकते हैं। फिर फ्रेडरिच वोलर आया था, वोलर ने क्या किया, अपनी लैब में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, उसका पहला नाम क्या था? यूरिया। इसका फॉर्मूला होता है ये NH2CO NH2। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताना मोल कंसेप्ट का है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालने हैं, गिवन मास दे रखा है, मोलर मास निकल जाएगा, मोल आ जाएंगे। मोलर मास दे रखा था क्या? हाँ, तो मोलर मास दे रखा है, तो तुम्हारे पास क्या जाएंगे? मोल्स। एक मोल में कितने हाइड्रोजन एटम है? 4। तो जितने मोल आएंगे उसमें हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? निकल जाएंगे। कितना आसान क्वेश्चन है, करना, मल्टीप्लाई कर देंगे। मोलर मास भी दे रखा था, बच्चा टेंशन ना ले बिल्कुल। एनटीए को लगता है रस्सी से डर अब। हो गया? मैच करा आंसर, बढ़िया। निकल गया, बढ़िया। ये भी क्वेश्चन हो गया। तुम आंसर की रिलीज कर सकते हो, पता है, तुमने जितने चैप्टर पढ़े हो, तुम जाके वीडियो बना दो कि मैंने अभी, मैं 11th क्लास में हूँ, मैंने ये क्वेश्चंस पढ़ रखे हैं, ये मैंने सॉल्व कर दिए। सिंपल सी बात है। और क्वेश्चन देखो कोई अब तक जितना तुमने पढ़ा उसमें से आया कि नहीं? बफर उठाओ। कैलकुलेट स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti2+। क्या फॉर्मूला नहीं बताया स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट? अंडर द रूट n+, करना। अनपेड इलेक्ट्रॉन दे ही रखे हैं लगभग, 3d2 दे रखा है, मतलब 2 अनपेड है। 2 √8 ही नहीं हो गया? √8 हो गया ना?
2√2, 2 इंटू 1.414 होता है √2 की वैल्यू। हाँ 2 इंटू 1.4, 2.84। यार यही होता है ना, करना इसका आंसर कितना है? हो गया क्वेश्चन, ये भी निकल गया नीट का। कितने नंबर आ गए अब तक? 16 नंबर। 16 नंबर तो अभी इतनी सी क्लासों में ही आ गए हैं। मेरी बड़ी पर्सनल डिसअपॉइंटमेंट होती है, आईआईटी तो सबका नहीं निकलने वाला, ये तो बात पक्की होती है, ठीक है, मैं झूठ बोलता भी नहीं हूँ। जेई मेंस निकल जाता है बड़े आराम से, अगर बच्चा मेहनती हो, डिसिप्लिन्ड होना चाहिए बस। कोई वो नहीं चाहिए कि भाई एक्स्ट्रावेगेंट बच्चा था, बिल्कुल आइंस्टाइन, कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी चाहिए। मेडिकल में तो मेरे को दुख होता है कि क्वेश्चन कैसे गलत हो गया, ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना है करने वाले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई और मिल जाए। ये भी नहीं कर सकते भाई, बस खत्म। इतने कर सकते थे तुम अभी इतनी नॉलेज से। 16 नंबर तो ठीक है भाई, इतना तुमने पढ़ रखा है, इतना आता भी है, ठीक है। और ये नहीं है कि नोट्स देख देख के बनाए हैं, पहले पेपर तो इसी साल है ना, अभी कल का आया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अभी 1.5 चैप्टर हुआ है। तो अगर तुम सीरियसली लोगे तो हो जाएगा भाई, ऐसा कोई एग्जाम वो नहीं है कि भाई बहुत टफ है। मोल कंसेप्ट कहाँ हुआ है पूरा? अभी तो करना है मोल, कहाँ तक कर लिया था अब ये बताओ। और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बताया कि ऐसा ही जेईई का भी एग्जाम होता है, वो भी तुम देखोगे सारा नोट्स में से आएगा, कोई ये नहीं अलग से हो जाएगा। लास्ट बताओ कहाँ तक कर लिया? स्टोइकियोमेट्री, हाँ ठीक है। क्वेश्चन कहाँ तक करा दिए थे? एक तो पॉलीमर का क्वेश्चन करा दिया था, सेम नंबर ऑफ, हाँ ऐसा क्वेश्चन भी तो टेस्ट में डाला था मैंने एक। हाँ KClO3 वाला क्वेश्चन करा दिया था मैंने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 गैस प्रोड्यूस्ड ऑन, ठीक है। ये करवा दिया था, व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड बाय कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। KClO3 तक कराया था ना। एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बीच में संडे पड़ गया तो भूल चुके होगे। अगला क्वेश्चन लिख लो, एक क्वेश्चन लिख लो बड़ा आसान सा, व्हाट मास, इतनी गारंटी है जब तुम्हारे 2 साल तो छोड़ दो, जब अभी 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे ना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे ऐसे, मतलब देखते सार, पर पढ़ेंगे तब लगेंगे ना। व्हाट मास ऑफ CO2 gas will be obtained by combustion of 570 gram of octane, by combustion of 570 gram of octane। बस हाँ हाँ कर लो कर लो। हम्म 220 ग्राम्स, औरों को भी कर लें दो, चलो आंसर्स मैं भी सॉल्व ही करूंगा अभी।
यार पेन ही नहीं उठते हैं, इतनी क्या करी जा रही है। ऑक्टेन नहीं पता? अल्केन अल्कीन अल्काइन 10th क्लास। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? हाँ C8H18, उसका कंबशन ही तो कराना है। कंबशन होता है O2 के प्रेजेंस में। पूरा टॉपिक कराया कि कंबशन के डाटा से कैसे निकालते हैं। हाँ, क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, CO2 और H2O। रिएक्शन बैलेंस करो पहले तो, क्या सारा बताना पड़ता है, मज़ा नहीं आता है। सो मुश्किल बैलेंसिंग गलत हो गया, चल कर ले, फिर बता दियो बाद में जब जब ठीक लगे। बहुत बढ़िया। सारे अपने अपने आंसर रिपोर्ट करी जाओ। तू करना जब तेरा सही तो आ रहा है, कब तक करेगा? तूने सही कर तो दिया। डबल 2 0। हाँ हाँ भाई यारो, 480 ग्राम। तो यही तो बढ़िया चीज़ होती है क्लास में, इसी ये तो डेमोक्रेसी है ना, यही तो डेमोक्रेसी है। सबका अपना अपना आएगा, सब बता दो, इसमें कोई वो थोड़ी हो जाएगा। 220। बैलेंसिंग सिखाई भी तो थी इसकी। तुम मेरे को सच सच बताओ, अगर तुम्हें लगता है कि तेज होता है क्लास में टॉपिक, तो स्लो कर देते हैं भाई उसको। तुम्हें यही नहीं पता तेज हो रहा है स्लो हो रहा है, तुम्हें कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है किसी चीज़ की। टीचर कैसे बताएगा? देखो बोर्ड पे देखो, 1760 आ रहा है शायद का। यार क्या न्यूमेरिकल कर दो, पैक करना है ये कोई? तुम बताओ ना भाई तुम्हारा क्या आ रहा है। देखना, देखो C8H18 ऑक्टेन होता है, इसमें किसी को डाउट है? मोल एकदम अच्छे से आना चाहिए, सारे चैप्टर उसी पे बेस्ड है, कोई छोटी मोटी भी कोई जल्दी नहीं है मेरे को, कुछ नहीं है। CO2 + H2O ये इसके प्रोडक्ट होते हैं। मैंने बताया था जितने कार्बन होते हैं उतने यहाँ 8 CO2 होगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से तो क्वेश्चन ही नहीं है। उसने क्या पूछा, बट मास ऑफ CO2। मैं वैसे अपनी ज़रूरत की बैलेंसिंग कर चुका हूँ, फिर भी चलो पूरी बैलेंसिंग करवा दो। यहाँ पे कितने हैं? 18 हो गए। ये कितने हो गए? 9 8, रुक जो 8 2 16, 16 9 25। इसको क्या लिख दूँ? 25/2 हो गया बैलेंस। इसकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये तो वैसे ही कर रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात, ये मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन देता है कि अगर इसका 1 मोल कंबशन में जाता है तो इसके कितने मोल मिलते हैं? 8 मोल मिलते हैं। सबको ये बात क्लियर है? इसके पहली बात तो कितने मोल दे रखे हैं पेपर में? दे ही नहीं रखे, ग्राम दे रखा है। तो ग्राम से मोल निकालूं, मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना है? 114। इस स्टेप में किसी को डाउट है? स्टेप 1 मोल निकालते हैं। 4 5, ये 5 पे गया है क्या? तो इसके कितने मोल आए थे? 5 मोल। इसका 1 मोल 8 मोल देता है, तो इसके 5 मोल इसके कितने मोल देंगे? 40 मोल देंगे। कोई डाउट नहीं है। 1 से 8 मिलता है तो 5 से 40 मिलेंगे। 5 8 जा 40। अब हमें बोल रहा है कि मास ऑफ CO2 बताओ। मेरे मोल्स ऑफ CO2 तो निकल गए हैं। मोल से मास में जाना होता है तो मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। CO2 का मोलर मास कितना होता है? 44 ग्राम। 44 × 4
यार ये क्वेश्चन में क्या था, सुकृत ने भी नीचे कर दिया था 1760, ठीक है। क्या था इस क्वेश्चन में, मैं रोज आके मैं अपना टाइम पास करके चला जाता हूँ, मुझे तुम समझ नहीं रहे कि टीचर की दुविधा क्या है। मैं हाँ, क्योंकि तुम्हारी बैलेंसिंग नहीं थी। हाँ वो भी आ जाएगा। हाँ वो CO2 का मास पूछ रहा है ना, तो तन्ने H2O की बैलेंसिंग का करना क्या है, वो जब पूछ ही CO2 रहा है तो बता। ये क्वेश्चन कहाँ से डिफिकल्ट है, मेरे को कोई नया टॉपिक कराना होता है मेरा मूड ही ऑफ हो जाता है, पिछले का ही वो आसान क्वेश्चन ही निकलता, फिर डीमोटिवेशन तो मेरे को आ जाती है तुम्हारे से ज़्यादा। तुम्हें लगता है कि भाई हम डीमोटिवेट हो गए, हमारा निकला नहीं, टीचर सोचता है इतने सारे क्वेश्चन करा दिए इनका भी निकला। हेडिंग डालो लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट या रिएजेंट कुछ भी लिख सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, प्लीज़ ध्यान से समझना, तेज लगे तो बता देना, वैसे तो मैं तेज वाला बंदा ही नहीं हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट लगेगा कहाँ, पहले तो ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट का है या नहीं है, ये भी पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, मैं यही लिखता था और मैं आज तक ऐसे क्वेश्चन देता था कि अभी तक के जो क्वेश्चंस थे, मैंने अब तक ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा तुमसे जैसे हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स N2, ऐसे बोल देता हूँ मैं 2 मोल्स N2, क्या आंसर आएगा? 4 मोल्स। ये तुमने देख के बता दिया, जब 1 से 2 मिलते हैं तो 2 से कितने मिलेंगे? 4। 4 मोल्स बोल दिया था, 4 मोल्स NH3 आंसर था तुम्हारा। अब मैं क्या बोलता हूँ पेपर में, इसके 2 मोल ले लिए, ठीक है, और इसके 3 मोल ले लिए, कितना NH3 प्रोड्यूस होगा? समझ रहे हो क्वेश्चन? इसके 2 मोल ले लिए, इसके 3 मोल ले लिए, NH3 कितना प्रोड्यूस होगा? अब अगर मैं पिछला दिमाग लगाऊं जितना अब तक पढ़ा है, तो अगर 2 से यहां देखूं तो कितना मोल आना चाहिए? 4 मोल NH3। इसके हिसाब से देखूं तो 3 से 2 मिलते हैं और 3 ही दे रखा है, तो कितने मोल मिलेंगे? 2 मोल NH3। तो आंसर होगा क्या, ये होगा या ये होगा? तो अब यहां पे कौन सा कंसेप्ट लगेगा? लिमिटिंग रिएजेंट का, ठीक है। तो जब तुम्हें 2 रिएक्टेंट्स का डाटा दे रखा हो तब कौन सा कंसेप्ट लगेगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। पहले तो ये क्लियर है कि कहां लगेगा, लिख लो। व्हेन डेटा ऑफ 2 or more reactants is given, then we have to apply this concept। ये किसी बुक में लिखा नहीं हुआ पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि इसकी एप्लीकेशन होगी कैसे। then we have to apply this concept। then we have to apply this concept। हो गया? अब होता क्या है वो समझाना शुरू करता हूं। एक लड़का है गोलू, ये 20 रोटी खाता है, मतलब हॉस्टल है इसका। इसके हॉस्टल में आते सार शाम को जैसे ही हॉस्टल जाता है 20 रोटी खाता है, 4 कटोरी सब्जी खा लेता है, 4 कटोरी सब्जी, दाल, रायता और सलाद सब खा लेता है, ठीक है। रोज आता 7 बजे, हॉस्टल में खाना लगता है, ये सब खा लेता है, 20 रोटी, 4 कटोरी सब्जी। अब एक दिन ये हॉस्टल पहुंचता है 8 बजे,
8 PM लेट हो गया, ठीक है, बैड डे, बैड डे। अब रोटियां तो 20 पड़ी हैं, ठीक है, 20 रोटी पड़ी है, सब्जी रह गई है 2 कटोरी, दाल रोटी सैलड ये सब पड़ा हुआ है। अब ये बताओ ये 20 रोटी खा पाएगा या नहीं खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, अब सब्जी हो चुकी है खत्म, तो अब ये 20 रोटी नहीं खा सकता। 2 कटोरी के साथ ही कितनी रोटियां खा लेगा? 10 रोटी। तो 10 रोटी कंज्यूम्ड, 10 रोटी खा लेगा, या ऐसे लिख देता हूँ हिंदी में, खा लेगा, और 10 क्या है, बच जाएंगी, 10 रोटी बच जाएंगी। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी ऐसा ही होता है, जो चीज रिएक्शन में पहले ही खत्म हो जाए, ठीक है। ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते थे? NH3। मान लो इनमें से कोई पहले ही खत्म हो जाए और दूसरा बचा रह जाए, तो वो अकेले के बस का है कि वो NH3 बना दे? उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी चीज रिएक्शन में पहले खत्म हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और अब ऑब्वियस ही बात है, दूसरा रिएक्टेंट अब रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा क्योंकि दूसरा खत्म हो चुका है, तो जो बच जाएगा रिएक्टेंट उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। तो एक होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएक्टेंट। इसमें किसी को दिक्कत है? दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे मैं कार लेने गया, सब कुछ रेडी हो गया, मेरे को कंपनी वालों ने बोला सर सब कुछ ठीक है, गाड़ी के टायर लगे हुए, नहीं पेमेंट तो है, टायर लगे हुए हैं, सब कुछ है, म्यूजिक सिस्टम, सीट्स वगैरह सब कुछ, इंजन सब रेडी है, स्टीयरिंग नहीं आया अब तक, तो कार की डिलीवरी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वहाँ पे स्टीयरिंग प्रेजेंट नहीं है, स्टीयरिंग खत्म हो चुका है। तो कार की डिलीवरी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? स्टीयरिंग पे, या जो एक्सेस में पड़ा हुआ है? स्टीयरिंग पे। तो हमेशा उस चीज़ पर बात डिपेंड करती है जो चीज़ कम है, ठीक है। तो जो रिएक्शन तुम निकालोगे कि कितना प्रोडक्ट बना, वो एक्सेस रिएक्टेंट के बेस पे निकालोगे या लिमिटिंग रिएक्टेंट के? लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। बिल्कुल क्लियर है? तो 2 तरह के रिएक्टेंट होंगे, लिख लो। एक होता है एक्सेस रिएक्टेंट और एक होता है क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पे लिख भी सकते हो कि वी यूज दिस इन क्वेश्चन। We use this in questions. या और अच्छी लैंग्वेज में लिखना है तो लिख लो whatever product will be formed, whatever product will be formed depends on limiting reactant, depends on limiting reactant. हो गया? 2 चीजें तो समझ में आ गई कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है और एक एक्सेस रिएक्टेंट है। अब हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखेंगे कैसे? आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमेशा जब भी तुम्हें निकालना हो तो यही स्टेप्स फॉलो करना, उसके बाद तुम शॉर्टकट भी लगा सकते हो। पहला लिखो राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख ली। उसके बाद क्या होगा? तुम्हें डाटा दिया होगा 2 रिएक्टेंट्स का, तो जो भी डाटा दे रखा है, अगर मोल्स में है तो सबसे बढ़िया है, तो जो भी मोल्स दे रखे हैं उसको स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगला स्टेप क्या है? डिवाइड द
divide the given number of moles of reactants by their respective stoichiometric coefficients. जब मैं कोएफिशिएंट से डिवाइड करूंगा, लिख लो, बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। अब जब मैं डिवाइड करूंगा तो ऑब्वियसली बात है दो नंबर मिलेंगे मुझे, एक नंबर बड़ा होगा, एक नंबर क्या आएगा, छोटा। तो जो छोटा नंबर होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिख लो, आफ्टर डिवीजन the result which is smaller corresponds to limiting reactant। तो वही होगा मेरा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर है? एक वो जो रैंडम एग्जांपल दिया था मैंने, उसमें निकाल के बताओगे? ये रैंडम एग्जांपल दिया था मैंने, इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा? पहले तो ये इक्वेशन बैलेंस है, मैंने खुद ही बैलेंस करके दे रखी थी। अब मैंने दिया हुआ था डाटा कि इसके 2 मोल लिए हैं, इसके 3 मोल लिए हैं, और मेरे को निकालना है इसमें क्या, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसका LR कैसे निकलेगा? इसको 2 को डिवाइड कर दूं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, और इधर किसको डिवाइड कर दूं, 3 डिवाइडेड बाय 3। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 2। ये वैल्यू कितनी आ रही है, कौन सी छोटी है? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट भी कौन है, यही है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है। स्टाइकोमेट्रिक है, ये जो बैलेंसिंग वाले नंबर होते हैं इसको स्टाइकोमेट्री बोलते हैं, जो पिछला टॉपिक कराया था। स्टोइकियोमेट्री यही थी ना, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, समझ गया? इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? बहुत बढ़िया। इसका 2 हो गया, क्लियर, देख खत्म। अब सुनो मेरी बात, थोड़ा सा तो इंट्यूशन भी लगा सकते हो। इंट्यूशन नहीं मतलब अपना वो क्या बोलते हैं उसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक दिमाग भी लगा सकते हो इसमें, कॉमन सेंस। इसके 3 मोल को रिएक्शन के अकॉर्डिंग सक्षम कितने मोल चाहिए? N2 के 2 मोल चाहिए। सही बात है। मैंने कितना डाटा दे रखा है, इसके 2 मोल पड़े हैं, इसके 3 मोल पड़े हैं। इसके 3 को जरूरत कितने की थी? 1 की। मैंने कितने दे दिए? 2। तो कम दिए या ज़्यादा दे दिए? तो इसका मतलब ये किस में पड़ा है? एक्सेस में। जब ये एक्सेस में है तो ये अपने आप किस में होगा? लिमिटिंग होगा। तो बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, लेकिन अभी मत करना, जब सीख जाओ तब बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस होना, नहीं तो फ्यूरियस रह जाएगा, बस फास्ट फूस्ट खत्म हो जाएगा। चलें क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन नंबर पहला, 48 ग्राम कार्बन प्लस, यार बोल के बुलवाई दिया, 32 ग्राम O2 रिएक्ट टू फॉर्म CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आइडेंटिफाई LR, आइडेंटिफाई करो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। O2 लिमिटिंग है या कार्बन लिमिटिंग है? स्टेप फॉलो करना, नहीं तो पे ले जाओगे। बढ़िया। बहुजी हवा में प्रणाम बहुजी। O2 है लिमिटिंग। तुमने बैलेंस कर दी पहले? ये O2 है ना, तो उधर 2 गेर दे, और इधर 2 गेर दे भी।
अब बैलेंस हुई, अब लगा दूसरा स्टेप। O2 वाली मीटिंग ठीक है, ट्रेन ही नहीं निकला। हो तो क्या थोड़ा क्या थोड़ा सा यार, अरे यार क्या आदमी। बैलेंस होगी थी, इसके 48 ग्राम दे रखे हैं। 48 ग्राम का मतलब इसके नीचे 48 लिख दिया, इसके नीचे 32 लिख दिया। इसके कितने मोल हो गए? बढ़िया, 4 मोल इसके हैं और इसके 1 मोल इसका है। इसके स्टोइकोमेट्री से डिवाइड कर दे। इसकी स्टोइकोमेट्री क्या है? इसकी स्टोइकोमेट्री ये हो गया 2, ये क्या है 1, छोटा कौन? तो लिमिटिंग कौन? खत्म। आ गया, ठीक है। सुमायरा नहीं है यार? ये क्या है? देखो, रिएक्शन क्या है? C+O2 गिव्स CO। पहले बैलेंस करूंगा तो 2, इधर भी 2। अब डाटा क्या दिया हुआ है? 48 ग्राम, 32 ग्राम। मुझे तो मोल में आता करना, तो मोल कितने आएंगे? 48 डिवाइडेड बाय 24। मोलर मास कितना होता है कार्बन का? 12। इसके कितना आएगा? 32। O2 का मोलर मास कितना होता है? 32 ही होता है। तो इसके कितने हैं? 4 मोल, इसका 1 मोल, 4 मोल्स और 1 मोल्स। अभी तो मोल आए हैं, अभी मोल को किससे डिवाइड करना है? स्टोइकोमेट्री से। यस, मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 4 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 1, 2 2 जा, और कौन छोटा है? 1। तो O2 विल बी LR। खत्म। मास से ही करते हैं वैसे तो, अभी ये इतने एक्सपर्ट हुए नहीं है। मास से भी कर सकते हो। ये रिएक्शन साफ बताती है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को कार्बन के कितने ग्राम चाहिए? 24। 12 टू 24 चाहिए। मैंने कितने दे रखे हैं? 48। 32 को चाहिए कितने? 24। मैंने दे दिए 48, तो ज़्यादा दे दिए ना। खत्म। लिमिटिंग कौन होगा? हाँ, ग्राम से मत किया करो, उसके भी रीज़न है। मान लो कि बड़ा मोलर मास का कंपाउंड है, उसको तुम डिवाइड करोगे तो उसका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा, वैल्यू छोटी हो जाएगी। हमेशा मोल को स्टोइकोमेट्री से डिवाइड किया करो, ग्राम को मत किया करो। हो गया? तो ये लिमिटिंग है, तो रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? लिमिटिंग के हिसाब से। तो अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, अब क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, हाफ मोल O2 गिव्स डैश मोल्स CO, कितना आएगा? अब पिछला कंसेप्ट लगेगा। एक बार लिमिटिंग रिएक्टेंट निकल गया तो सब रिएक्शन इस पे बेस्ड हो गई। इसके 1 से इसके कितने मोल मिलते हैं? 2। तो इसके आधे से कितने मिलेंगे? इसके आधे। तो 2 से कितना, मतलब 1/2 से कितना मिलेगा? 1 मोल CO। क्लियर है? तू बता, क्लियर है ना? ऐसे भी पूछ सकता है। सेकंड, यही बोल देता हूं, हाफ मोल O2 रिक्वायर डैश मोल्स कार्बन। इसका 2 कौन बोल रहा है? इसके 1 को इसके 2 की जरूरत है, तो इसके आधे को इसके कितने की जरूरत होगी? 1 की। तो 1 ही आएगा ना? नहीं आया समझ में? बता, प्रेशर में नहीं आना किसी के। आ गया ना? चलो, ये भी हो गया।
चलो क्वेश्चन लिखो। बेसिक क्लियर है बिल्कुल एकदम कि और कुछ मतलब बताऊं इसमें? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेकंड है? सेकंड। कैलकुलेट द मास ऑफ P4O10, द मास ऑफ P4O10 obtained when 1.24 ग्राम P4 reacts with 1.92 ग्राम O2. Also tell the excess reactant left. Also tell the excess reactant left. पहले तो तुम फिगर आउट कैसे करोगे ये क्वेश्चन लिमिटिंग रिएक्टेंट कंसेप्ट का है कि नहीं? वो एक्सेस पूछ रहे हैं। तो लिमिटिंग का भी हो जाएगा। दो का डाटा दे रहे हैं ना, 1.24 P4 विद 1.92 O2, मतलब दोनों का डाटा दे रखा, तो एक उसमें से लिमिटिंग हुआ। वैसे उसकी बात भी ठीक है, अपनी जगह तो वो भी ठीक है। एक्सेस पूछा हुआ है तो कोई तो लिमिटिंग भी होगा। कुछ नई बात सिखा देते हैं रोज, सही है वैसे। आ गया क्या आंसर? टू पॉइंट एट फोर। 2.84 यस सर। लिखवा दो। 2.84 2.84 मैंने भी ये भी करना है सॉल्व। 2.84 ग्राम यस सर। P4O10 बना है। यस सर। किसका किसका है, लाइन वाइज लिखते हैं। ठीक है, गोरांश का और लिमिटिंग होगा ही नहीं कोई? नहीं है सर। लिमिटिंग कोई नहीं है। नहीं सर। ये कौन सा ठीक है? वो तो मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया था। छोटे एक्सेस रिएक्टेंट 124 से डिवाइड करा 0.01 आएगा। ठीक है। 5 O2 कितना दे रखा है? O2 1.92 डिवाइडेड बाई क्या कर दिया? 32 जाइए। 1.92 डिवाइडेड बाई 32 डिवाइड तो सारा सही कर दिया इससे 0.9 डिवाइडेड बाय 32। हाँ 6 आएगा। 0.06। तो ये तो मोल है ना इसकी। सर जी सर। 1. मास में कन्वर्ट चलना। उसमें करूँगा ना सर। अब ये 0.06 डिवाइडेड बाई क्या करेगा? 5। नहीं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना ना, 5। तो 5 से करूँगा तो क्या आएगा? 1 से कुछ बड़ा, 0.01 से कुछ बड़ा, तो ये क्या होगा? एक्सेस होगा। ये क्या होगा? लिमिटिंग। हाँ तो है, क्वेश्चन तो भी पढ़ा। हो गया क्या? एक्सेस कैसे निकालें? हाँ दिग्विजय का भी आ गया।
हाँ तुम्हारा 5.32 माधव। सर एक्सेस इसमें है ऑक्सीजन है 2.168 सुकृत ले भाई। एक्सेस नहीं है इसमें कोई, P4 एक्सेस है, O2 एक्सेस है, एक ही उस पे बेंच पे, तो वो हो गया, कोलैब हो गया। साइड में ले जाता हूँ इसको, मैं भी कर लेता हूँ। करें सॉल्यूशन करना शुरू, सब लोग देखना, और जिसका सोल्व होता हुआ है ना, तो वो मेरे को डाटा बता देना। P4 ने किसके साथ रिएक्शन करी है? O2 के साथ, और क्या बनाया है? P4O10। P4 थे 4 थे, 5 2 10 होगी बैलेंस। इसका गिवन डाटा क्या है? मास 1.92 ग्राम। इसका क्या है? ऑक्सीजन है। अच्छा वो इस 1.92 ग्राम इसका भी तो कुछ दे रखा होगा। 1.24 अच्छा हो रहा 1.24 ग्राम। मोल्स निकालूं? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। P4 का मोलर मास कैसे? 31 एक फॉस्फोरस का होता है कितना आ रहा है? 2.84 आ रहा है। 124 हो गया 31 इंटू 4। इसमें तो डाउट नहीं ना है किसी को, फिर ठीक है, पक्की बात है। 0.01 मोल्स। इसका क्या आएगा? 1.92 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया, मोल्स। अभी तो मोल्स आए हैं, अभी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए क्या करता था? मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो 0.01 डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ही है। 0.06 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 5। ये कुछ भी कर लो, 0.01 से तो बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि इसका न्यूमरेटर में क्या है? 0.06। तो ये थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो ये कैसा हो गया? लिमिटिंग या एक्सेस? बोलो ना, एक्सेस होगा ना। ये ज़्यादा है तो ये एक्सेस है, ये छोटा है तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। रिएक्शन किसके हिसाब से चलेगी? लिमिटिंग। इसका 1 मोल मिलता है 1 मोल से, तो इसके कितने मोल आए थे? 1 मोल P4O10 बाय 1 मोल P4, सो by 0.01 mole of P4 we will get 0.01 mole of P4O10। ओके, इतने ही मोल मिलेंगे। मोल तो पूछा नहीं है, क्या पूछा है? मास। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? मोलर मास से। तो 0.01 मल्टीप्लाइड बाय P4O10 का मास निकाला था किसी ने? 284 सही आंसर है, 284। तो 284 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 कितना आ जाएगा? 2.84 ग्राम्स ऑफ P4O10 फॉर्म्ड। करेक्ट। अब सुनो, ये एक्सेस है, मतलब एक्सेस का मतलब क्या है? ये थोड़ा पड़ा रहेगा, कितना पड़ा रहेगा वो निकालना है। इसके 1 मोल से इसका कितना मोल रिएक्ट कर जाता है? 5 मोल्स। तो इसके 0.01 से इसका कितना रिएक्ट कर जाएगा? 0.05। ये तो पता लग रहा है ना? नहीं पता लग रहा तो सच सच बता देना। 1 से 5 करता है तो 0.01 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0.05 मोल्स ऑफ O2 विल बी क्या? कंज्यूम्ड। सो बचेगा कितना? सो लेफ्ट O2 विल बी इक्वल टू, था कितना? 0.06। उसमें से खर्च कितना हो गया? तो बच कितना गया? 0.01 मोल्स ऑफ O2। मोल्स तो पूछा नहीं है, मास पूछा है, तो किससे मल्टीप्लाई कर दूं? तो कितना आ जाएगा? 32 इंटू 0.01, 0.32 ग्राम्स
ऑफ O2 लेफ्ट, इतना बच जाएगा एक्सेस में। क्लियर है ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? ओके कौन है ये? पूरी स्लाइड क्लियर है? एक एक चीज, कोई स्टेप जो ना क्लियर हो? 2.84 तो आ ही गया था सबका। कहाँ से आया वो अलग बात है, पर ये तेज कितना है इसका रिंगटोन? 2.84 रिएक्ट हो गया था, अब मतलब बन गया था। इसके 1 मोल से इसका 5 मोल रिएक्ट करता है तो 0.01 से 0.05 रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन था कितना? 0.06। जब 0.06 में से 0.05 खर्च हो जाएगा तो बचेगा कितना? 0.01। मास में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? मोलर मास से, यानी कि 32 से, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 0.32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। क्लियर है? 5 मिनट है, फिर तुम चले जाना। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ना तब तक। तुम लोगों का गलत कैसे आ गया माधव सुग्रीत? लिमिटिंग रिएजेंट O2 आ रहा था, कोई लगाई होगी तुमने। अभी भी तू वही टेक्निक लगा रहा है, मतलब जो दिमाग में फिट करके लाया है कि मैं इसको ऐसे कर दूंगा। वो सीखने में गलती नहीं होनी चाहिए। रिएक्शन है 2KI, मैं खुद करके दे रहा हूँ बैलेंस। 2KI प्लस I2 प्लस 22 HNO3 गिव्स 2 HiO3 आयोडिक एसिड प्लस 2 KiO3 पोटाशियम आयोडाइड, 2 KiO3 प्लस 22 NO2 प्लस 10 H2। ये रिएक्शन दे रखी है तुम्हें। अरे आसानी है। इफ 3 moles of KI, 3 moles of KI and 2 moles of I2, 2 moles of I2 are reacted with excess of HNO3, are reacted with excess of HNO3, volume of NO2 gas evolved at NTP will be। एक बात तो पक्की है, HNO3 लिमिटिंग रिएक्टेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे ही रखा है कि वो एक्सेस में पड़ा हुआ है, एक्सेस ऑफ HNO3 है। बताओ जल्दी, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता। 2 मिनट का क्वेश्चन है मैक्स। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, कुछ भी दे सकता है। जल्दी कर दो फटाफट, मजा आ जाएगा। हम्म 22.4 लेना। किस में लगेगी? मीटर क्यूब में? लीटर में लेना। हाँ वो अभी लगाना था, टाइम तो निकल। शाबाश, बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी स्पीड से होने चाहिए सारे क्वेश्चन। तू क्या कर रहा है? अरे इसमें तो ना मास को मोल में कन्वर्ट करना है ना कुछ करना है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो क्वेश्चन ही बड़ा आसान है। ये है नहीं एक डायलॉग, मैं देखने में खतरनाक लगता हूँ, ये बस देखने में ही तो खतरनाक है। नहीं निकला?
क्या बात है। चलो ख्याति करवाएगी ये क्वेश्चन सॉल्व। ख्याति गिवन रिएक्शन लिख ली मैंने, ठीक है। ये तो एक्सेस में दे ही रखा है, इसका तो कोई लेना देना है नहीं। ये दोनों बच गए। इसके कितने मोल दे रखे हैं? 3 मोल्स। इसके कितने दे रखे हैं? 2 मोल्स। मोल्स ही दे रखे हैं डायरेक्ट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए क्या करूं? मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। कोई डाउट है? तो 3 डिवाइडेड बाय क्या कर दूं? 2, और 2 डिवाइडेड बाय 1 है ना इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये कितना आया? तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? Ki लिमिटिंग हो गया। इसके 2 मोल से इसके कितने मोल मिलते हैं? 22 मोल। तो हमें कितने मोल्स दे रखे हैं? 3 मोल। 22 मोल NO2 मिलते हैं। 22 मोल NO2 मिलते हैं कितने से? 2 मोल Ki से। हमें कितने मोल Ki दे रखा है? 3 मोल। 3 मोल Ki से कितने मिलेंगे? मल्टीप्लाई कर दिया भाई 3 मोल Ki मोल, तो कितना आ गया? 33 मोल्स NO2। पर उसने मोल्स में आंसर नहीं पूछा, वॉल्यूम पूछा है। तो मोल्स को वॉल्यूम में करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 22.4, क्योंकि NTP दे रखा है। कर दो 224 डिवाइडेड बाय 33। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 3 2 जा 6, 2 739.2 लीटर्स ऑफ NO2। क्या होता है इन क्वेश्चन में? मुझे तो समझ में नहीं आ रही। ये टफ कहाँ से है? ये नहीं आएगा जेई में, मेडिकल में आ जाओ, मेडिकल में आ जाओ। ये नहीं आएगा जेई में, ये सिंपल क्वेश्चन है। आएगा भी तो कोई इजी शिफ्ट होगी, मैं इसको डिसाइडिंग फैक्टर नहीं मानता रैंक में। ये मोस्टली बच्चे करके आए होंगे जो सीरियस होंगे। कंपटीशन 15 लाख बच्चों से होता भी नहीं है। 13.5 लाख में से 12 लाख बच्चे तो ऐसे ही बैठे होते हैं कि हाँ, घर वालों के प्रेशर से या नहीं पढ़ाई करी, कोई किसी के चक्करों में पड़ गया, तो ऐसे ही होते हैं बस, और कोई नहीं होता। सिंसियर बच्चा होता है 1 लाख, कंपटीशन उन्हीं में होता है, वो कर देंगे सारे ये क्वेश्चन। वो कोई रैंक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। पढ़ के आना इसको।